So guys, मेरा आई मेकअप लुक is ready. Kajal is heavy, so of course it will go with my sari. The highlighter, it is also I have newly ordered from Amazon. Right. हमेशा मेकअप के बाद at least wait for 15 to 20 minutes to get it properly absorbed in your skin. कौन है वो जिसने फूल को पलट के नहीं देखा? Hi everyone, welcome back to the GRWM transformation into the Bollywood iconic star look, and this is inspired by Kareena Kapoor, the most glamorous and the most loving, most pretty women in the Bollywood. Let's get started. So welcome to firstly my entire vanity. तो ये मेरी वैनिटी है, आप देख सकते हो, और टू मेनी थिंग्स आर ऑलरेडी मेस्ड अप हियर, बट जितना सिस्टमैटिक मैं रख सकती थी और पॉसिबल था वो मैंने रखा. So in order to get the flawless look, we have to just hydrate it and moisturize the skin so well that natural glow expel out over your skin automatically. Here I have Acne Perfect Radiance Cream, you can see, and it is not too much costly. So if you apply this on your skin, then you will see कि कितना ही flawless look ये देती है. So I have just applied the moisturizer, and it also works as a primer over your skin, so you don't have to apply anything एक्सेप्ट ओनली द मॉइस्चराइजर और द क्रीम. अगर आपको पिंपल्स प्रॉब्लम है तो फिर ऑलवेज प्रीफर क्रीम, क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट हमेशा प्रीफर करते हैं क्रीम्स को. अगर जिसके भी पिंपल इश्यूज़ हैं स्किन को लेके, तो फिर हमेशा आप लोगों को सिर्फ क्रीम्स यूज़ करनी चाहिए फेस पे, क्योंकि मेरे भी बहुत हुआ करते थे. अब तो फिलहाल नहीं है, जस्ट बिकॉज आई जस्ट गॉट ट्रीटेड बाय डर्मैट. So, and this is the cream from the Faces Canada, as you can see, and this is also work as a primer. So in order to just give the flawless glowing look, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो एज अ प्राइमर. सो लेट्स जस्ट अप्लाई इट. कौन है वो जिसने फूल को पलट के नहीं देखा? लेट्स वेट फॉर 2 to 3 minutes टू गेट इट एब्जॉर्ब इन योर स्किन. तो फिर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं. तो जैसा कि मैंने देखा, अभी मैं जो लुक आपको अभी दिखाया है, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू ट्रांजिशन इनटू दैट लुक, तो इसलिए मेरे को लगता है कि उसमें ज़्यादा मेकअप नहीं है और ना हैवी मेकअप है. व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन ओनली आईज एंड द बोल्ड आईलाइनर दैट शी हैज़ अप्लाइड ऑन हर आईज, बिकॉज मेरे भी देख लोगे तो बहुत डार्क सर्कल्स हैं. तो इन डार्क सर्कल्स को फर्स्टली मेरे को हाइड करना होगा. तो ऑफकोर्स डार्क सर्कल्स हाइड करने का एक सबसे अच्छा सोल्यूशन है सिर्फ कंसीलर. सो इन ऑर्डर टू गेट द ग्रेसफुल स्किन, ओनली यू कैन अप्लाई द थिन लेयर ऑफ द कंसीलर. सो दिस इज द कंसीलर आई न्यूली ऑर्डर्ड फ्रॉम अमेजॉन, एंड इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम फेसेस कैनेडा. क्योंकि मेकअप में ज़्यादा पैसा खर्च करना आई डोंट थिंक इट्स रियली वर्थ इट. तो फिर इससे बेटर है कि, क्योंकि बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो आई डोंट थिंक वी शुड गो फॉर द कॉस्टली मेकअप प्रोडक्ट्स. सो आई थिंक फेसेस कैनेडा इज़ द वन ऑफ द ब्रांडेड प्रोडक्ट, और जो कि आपको आई थिंक लीस्ट एक्सपेंसिव रेंज में मिल जाएगा, एंड इट इज़ रियली अफोर्डेबल. वैसे भी मेरी स्किन का टोन जो है थोड़ा फेयर है, तो आई डोंट हैव टू अप्लाई टू मच फाउंडेशन एंड कंसीलर एज वेल. बट जैसा कि मेरे को सिस्टम पे बहुत वर्क करना पड़ता है, तो मेरे डार्क सर्कल्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं. तो इन डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए आई ऑलवेज हैव टू अप्लाई दिस कंसीलर, एंड आई जस्ट थैंक टू फेसेस कैनेडा, क्योंकि इतना फ्लॉलेस लुक देने वाला कंसीलर है ये. यू कैन सी only this much concealer you have to apply on your face. And before apply makeup over my face, I always do one thing prior to apply makeup. So this is the thing that I always do. Before apply makeup, I always dip my all the brushes into the little amount of water, क्योंकि मुझे पता है कि ये ब्रशेस ऑफकोर्स बहुत डिफरेंट शेड्स पे वैसे भी हम लोग अप्लाई करते रहते हैं. लाइक लूज का शेड डिफरेंट हुआ या आई शेडो का शेड डिफरेंट हुआ, तो कहीं ना कहीं आपके जो है फेस पे कुछ वो डिफरेंट टच दे देता है, नॉट एज एक्सपेक्टेड. तो इसीलिए ये मैंने ऑलरेडी वाटर में डिप कर दिए हैं. और वैसे भी अगर आप इसको डिप करोगे, तो जिनको भी पिंपल प्रॉब्लम्स वगैरह है, तो जस्ट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट पिंपल्स ओवर योर फेस, यू जस्ट ऑलवेज अप्लाई द हाइजीनिक एंड वॉश्ड ब्रशेज ओनली. इट जस्ट ब्लेंड्स योर प्रोडक्ट सो वेल. यू कैन सी हाउ स्मूथली इट इज गेटिंग ब्लेंडेड. द कंसीलर आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड, क्योंकि मैंने बहुत कम लगाया है, बिकॉज माई स्किन टोन डजंट नीड टू मच कंसीलर, and this is already the fair skin tone. But the more we can do here, applying the foundation of course after the concealer, but foundation I just apply on little bit only, this much, क्योंकि ये सिर्फ एक थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट का फाउंडेशन मैं अप्लाई करती हूँ हमेशा. ये देखो, आई डोंट नो कि कैसा लुक देगा, लेकिन येस, अगर आपको इफ़ रिक्वायर्ड टू अप्लाई द
heavy foundation. You can apply it, जो कि सबकी चॉइस डिफरेंट होती है. बट एज पर द लुक विच इज़ इंस्पायर्ड बाय द करीना कपूर, आई एम जस्ट गोइंग टू ट्रांजिशन माई मेकअप टू. So I think need only the simple sleek hair. I think very light makeup, not heavy makeup. The thing that we need to focus on the only the smoky eyes. क्योंकि अगर मैं जब भी फाउंडेशन लगाती हूँ तो मेरा फेस एकदम टेडी बियर की तरह लगता है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग टू ट्रांजिशन माई लुक इनटू द करीना कपूर्स इंस्पायर्ड साड़ी एंड सच अ ग्रेसफुल लुक. तो अगर मैं ज़्यादा मेकअप लगाऊंगी ऑफ कोर्स इट विल लुक लाइक अ टेडी बियर. Now it's a time to do eye makeup क्योंकि eye makeup is very important. If you just focus on the transition photo, you will find the smoky eye with the heavy bolded mascara and kajal. So that is very important that we need to carry. और mascara kajal that just makes you look always attractive. तो हमेशा अगर आप चाहते हो कि आप attractive लगो, even though irrespective of applying the full makeup, if you just forget to apply the eyeliner and kajal, तो फिर आपका मेकअप कहीं ना कहीं कम और लीस्ट अट्रैक्टिव लगता है. तो इधर पहले तो मैं अपना आईब्रो सेट करूँगी क्योंकि आईब्रो मेरे को थोड़ी सी हैवी चाहिए एज पर द ट्रांसफॉर्मेशन. सी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरे फेस पे काफ़ी पिंपल्स हो जाते हैं और सो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर नॉट पिंपल फ्रेंडली फॉर मी. तो मैं हमेशा फेसेस कैनेडा करती हूँ विच इज़ वेरी पिंपल फ्रेंडली और आई थिंक बहुत सुटेबल है मेरे फेस के लिए. And now this is new. I have ordered it from Amazon because it's completely new. As you can see, this is completely new and इसका रेट है अराउंड 500. तो 500 मैंने इसलिए लिया क्योंकि यार मैं ना बहुत कंजूस हूँ लाइफ में, चाहे कितना भी कमा लो लेकिन कंजूसी कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए. तो इसीलिए मैंने इसको 50% डिस्काउंट पे ऑर्डर किया था ओनली फ्रॉम अमेजॉन क्योंकि मैं भी वेट कर रही थी सेल का. तो फिर अब मैं खोलती हूँ इसको. अरे यार एक तो पैकिंग बनाना क्यों होती है इतनी ज़्यादा, कभी कभी गुस्सा आती है मुझे क्योंकि जब टाइम नहीं होता है और जब मेरी वीडियो की स्टोरेज फुल हो जाएगी मुझे लगता है तब तक ही खुल पाएगा. हाँ मुझे पता है आप लोग यही सोच रहे होंगे कि पहले खोल के रख लेती. आई नो बट आई थिंक इतना दिमाग नहीं है मेरे पास. तो मैंने बोला जैसे कि बहुत शाइनी लुक है. सो ऑफ कोर्स इन ऑर्डर टू गेट द शाइनी लुक तो मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रही हूँ. Oh, this is new. You can see, wow, how smooth and lovely colors which is embedded in this palette. तो यार बहुत ही लवली लवली कलर्स हैं. इट लुक्स सो फाइन. तो जैसे कि ब्लू साड़ी, स्मोकी आई, डार्क. तो अब मैं अप्लाई करूँगी यहाँ पे सबसे बेस्ट एज तो मेरे पास ऑलरेडी ब्रशेज़ हैं तो आई एम नॉट गोइंग टू स्पॉइल दिस न्यू ब्रश. अभी इसको एज इट इज़ रहने देते हैं लाइट शेड्स के लिए, लेकिन डार्क शेड के लिए मैं ऑलरेडी ब्रश रखती हूँ ताकि मेरे पैलेट्स ख़राब ना हो एक दूसरे पे कलर चढ़ के. तो ये है मेरा सब फर्स्ट शिमरी आइज़ थी. तो शिमरी आइज़ के लिए आई नीड टू अप्लाई दिस शिमरी कलर ओनली. This is the look that you will get after applying it. Okay, or then once you apply the base on your eyes with the eyeshadow and we need to focus कि उन्होंने थोड़ा सा डार्क लुक लिया है eyeshadow में. तो अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ थोड़ा ग्रेइश कलर जो मेरी आईज को थोड़ा सा हैवी लुक दे. If you have done the eye makeup completely flawless and smooth, then I think your entire look will become more attractive. As you can see, it is looking different. अब उसके बाद सबसे डार्क कलर मैं अप्लाई करने वाली हूँ जो कॉर्नर वाला है, ये थोड़ा सा हैवी लुक के लिए. तो चलो अप्लाई कर देते हैं. सो गाइज मेरा आई मेकअप लुक इज़ रेडी. यू कैन सी मस्कारा इज़ बोल्ड, काजल इज़ हैवी, तो ऑफकोर्स इट विल गो विद माई साड़ी. नाउ द लास्ट and which is equally most important in makeup to give the smooth finishing. तो मेरे पास है Faces Canada का 3-in-1 liquid highlighter. So just don't forget to apply this once you finish your makeup. So I think मेरे मेकअप में कुछ ज़्यादा करना होता नहीं है and this is it looks fine for me. बहुत light makeup I am just going to carry because saree is light, so makeup should also be light. And this is the highlighter. It is also I have newly ordered from Amazon and I'm also applying this for the first time. Let's just see कैसा है. और जैसा भी हो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ whether I have successfully transformed into the Bollywood iconic look or not. और अगर कुछ भी लगता है कि नहीं हूँ और अगर ऐसा लगता भी है कि
कुछ कमी दिख रही है देन ऑल्सो जस्ट पुट योर फीडबैक इन माई कॉमेंट सेक्शन। लेकिन कॉमेंट ज़रूर किया करो। तो वंस आई हैव बीन टू द पार्लर एंड शी सेड मी दैट हमेशा मेकअप के बाद एटलीस्ट वेट फॉर 15 to 20 मिनट्स टू गेट इट प्रॉपरली एब्जॉर्ब इन योर स्किन। सो अगर मेकअप आपका प्रॉपरली अभी एब्जॉर्ब फ्रेश अप्लाई करते हो ना तो मेकअप का लुक एज एक्सपेक्टेड नहीं आता है। तो वट एवर यू आर ट्राइंग टू गिव द ट्रांजिशन टू योर द इंस्पायर्ड लुक देन यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि लुक वही आएगा क्योंकि उनका तो एब्जॉर्ब हो चुका है ना सेलिब्रिटीज़ का जिस टाइम वो लोग आए हैं। सो गाइज द highlighter is already applied and I think it is somewhere gives me a shimmery look, so it is not looking fine as of now I know, but अभी थोड़ा टाइम दो, फिर उसके बाद जब मैं कंप्लीट साड़ी लुक लेके आऊँगी देन यू जस्ट गोना जज मी। अभी इसके बीच में मत करना क्योंकि आई नो आई एम बीइंग फेल्ड टू गिव दैट एग्जैक्ट लुक अभी इस टाइम, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद मेरे को जज करना शुरू करना है। मेरी वैनिटी में मैं ढूंढ रही हूँ लिपस्टिक शेड। एक्चुअली जो करीना कपूर ने इस पिक में अप्लाई किया है ना तो वो पिंक है ना तो वो रेड है। आई मीन लिपस्टिक शेड इज़ नॉट एट ऑल टू डार्क। तो अगर हम अप्लाई करेंगे तो सिर्फ बहुत लाइट शेड अप्लाई करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले उस लुक का शेड जो है मेरे पास है ही नहीं, मेन चीज़ तो, और है नहीं तो आई नीड टू मेक दैट शेड। तो सबसे पहले उनका जो है ना थोड़ा सा ग्रेश शेड है। दिस इज़ ऑल्सो न्यू ब्लश आई हैव ऑर्डर फ्रॉम लैक्मे। आई थिंक दिस इज़ ऑसम, दिस इज़ वेरी ऑसम, क्योंकि आई एम गोइंग टू अप्लाई इट फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने अप्लाई की है वो फर्स्ट टाइम ही की है, क्योंकि ये सब न्यू ऑर्डर मैंने किया है। ये ब्लश जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ, आई थिंक इट लुक्स गुड बट आई डोंट नो आफ्टर अप्लाइंग इट how it is going to look on my face. So this is my blush. I'm just giving the shade here. ये तो डार्क ही लग रहा है क्योंकि यार अभी अप्लाई किया है बट थोड़ा मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे फेस पे एलर्जी हो गई है इसको अप्लाई करके, लेकिन कोई बात नहीं। आई थिंक आई एम जस्ट वेटिंग टू गेट दिस एब्जॉर्ब, क्योंकि ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वी हैव टू वेट लाइक रूज ब्लश जो भी आप अप्लाई करते हो ना, अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द नेचुरल लुक तो आई थिंक वो इतनी ईजीली नहीं मिलता है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक आई थिंक विच इज़ आई हैव ऑलरेडी गॉट एंड आई थिंक पहले एलर्जिक लग रहा था बट नाउ आफ्टर बीइंग एब्जॉर्ब्ड इनटू माय स्किन आई थिंक दिस लुक्स सो एलिगेंट। तो आई थिंक आई वॉज रॉन्ग क्योंकि इट वॉज रियली अर्ली टू जज इट। तो अब मेरे पास रह गया है लिपस्टिक का शेड अप्लाई करना। तो लिपस्टिक का शेड, पहली चीज़ तो लिपस्टिक का शेड एज पर पिक्चर मेरे पास है ही नहीं, तो उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा शेड, और शेड बनाने के लिए मुझे चाहिए अपनी वैनिटी से एक ऐसी लिपस्टिक जो मेरे शेड को मैच करा दे। तो उससे पहले मेरे को अप्लाई करने का है, दिस इज़ द वन जो कि है हमारे कटरीना मैम का प्रोडक्ट विच इज़ फ्रॉम के ब्यूटी। और सबसे पहले हमेशा वट एवर नो मैटर वट शेड यू आर गिविंग टू योर लिप, बट बेस अगर आपने अप्लाई अच्छा किया आई मीन तो यू वुड बी एबल टू गेट द एग्जैक्ट शेड दैट यू आर एक्सपेक्टिंग। तो इधर मैं अप्लाई करने जा रही हूँ ये के ब्यूटी का लवली सा प्रोडक्ट। ऑल दो ये चीक टिंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट है, हाँ तो इसको गाल वाल हर जगह अप्लाई कर लो, लेकिन अभी मैं इसको अप्लाई करने वाली हूँ अपने लिप्स पर क्योंकि आई वॉन्ट टू गिव सम एलिगेंट बेस ऑन माई लिप्स। ओके तो ओके नाउ yes, this is the shade actually which is I think we can see into the picture. तो ये वाला शेड है, yes bro, very light shade. लाइट होता है, लाइट के साथ साथ उसमें थोड़ा सा शाइनी एंड शिमरी टच दिया है। तो हम शाइनी टच को लेने के लिए आई एम प्लानिंग टू अप्लाई समथिंग शिमरी। तो वो शिमरी टच मेरे पास आएगा मेरी शिमरी लिपस्टिक या ग्लॉस से, और मैं अप्लाई करूँगी मैं अप्लाई करूँगी अगेन लैक्मे। सो हेयर आई हैव द ग्लॉस फ्रॉम लैक्मे। तो ये जाएगा एग्जैक्ट शेड से आई थिंक, लेकिन अप्लाई करते हैं। ओके जाना तो चाहिए। नाइस, actually it is looking nice, seriously guys, see
now it's looking quite good. So guys, so I guess I'm done with my full makeup look. तो अभी मेरे को earrings भी change करना होगा and proper ornaments that I'm going to carry with my साड़ी. तो उसके लिए आपको wait करना पड़ेगा. So I'm just going to drape my साड़ी and will get back to you very soon. ये वाली बहुत cute earring है नहीं? या आई थिंक दिस विल गो विथ माई साड़ी, क्योंकि एक तो इसमें ये जो लटकन है ये बहुत अच्छी लग रही है मुझे. बाकी ये है, ये मैं न्यू ईयरिंग्स लाई थी क्योंकि मुझे लगता है ये मेरे काफ़ी जीन्स टॉप हैं उस पर जा सकता है या कुर्ती के साथ. और ये ईयरिंग तो यार काफ़ी प्रिटी लग रहा है. ये देखो, ये अच्छा लग रहा है या तो फिर ये मतलब आई थिंक दिस विल गो विथ माई साड़ी, क्योंकि आई वॉन्ट टू शाइन इन ओपन स्काई. पर ओपन स्काई नहीं है वो, दिस इज रूफ टॉप. Being in sari always makes you feel so elegant, so different. So guys, my transition from that look to this look, as you can see, so I just tried to adapt the look like a Kareena Kapoor, but of course she is the iconic star of the Bollywood, but I just tried to carry this look, so you can see